सबसे पहले बेसिक समझते हैं बॉन्ड एंगल के लिए। बॉन्ड एंगल में हम एग्जांपल लेते हैं एक वाटर का H2O। तो H2O का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ये ऑक्सीजन है, इसको एक H दिस साइड जुड़ा हुआ है और एक H ऐसा जुड़ा हुआ है, और ये दो लोन पेयर जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो है ये हो जाएगा लोन पेयर, है ना, ये दोनों लोन पेयर हो जाएंगे। उसके बाद ये जो ऑक्सीजन है ये हो जाएगा सेंट्रल एटम, जिससे कि दो हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो ये सेंट्रल एटम हो जाएगा। उसके बाद जो ये H हो जाएगा, ये दोनों भी जो है ना ये साइड एटम हो जाएंगे। साइड एटम हम साइड एटम को ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हम बॉन्ड एंगल की ट्रिक देखते हैं। ये इन दोनों के बीच में जो एंगल होगा उसको हम बॉन्ड एंगल बोलते हैं। तो बॉन्ड एंगल को निकालने के आगे हम समझते हैं। केमिकल बॉन्डिंग के अंदर बॉन्ड एंगल के क्वेश्चन आते हैं, उन्हें कैसे सॉल्व करें। तो उनको सॉल्व करने के लिए आपको स्टेप वाइज ये स्टेप्स फॉलो करनी है। उसके बाद हम इसकी ट्रिक देखेंगे शॉर्ट में। स्टेप्स इसके जो है वो ऑर्डर में लगाते हैं, ऑर्डर में लगाना है। सबसे पहले जो है वो स्टेप 1, जो कि आपको हाइब्रिडाइजेशन देखना है। sp है, sp2 है, sp3 है, या फिर जो भी है। तो हाइब्रिडाइजेशन देखने के बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन से परसेंटेज एस कैरेक्टर पता चल जाएगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल होता है। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp हो या फिर sp2 हो, अगर sp होगा तो 50% एस कैरेक्टर हो जाएगा, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल है। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे तो 33.33% हो जाएगा sp2 के अंदर। तो 33% तो बॉन्ड एंगल किसके अंदर ज़्यादा होगा? जिसके अंदर परसेंटेज एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर इसके अंदर ज़्यादा है, तो इसका बॉन्ड एंगल ज़्यादा होगा। उसे आप ऐसे भी देख सकते हैं एंगल के हिसाब से। एग्जांपल BeCl2 दिया हुआ है, तो स्ट्रक्चर बनाओ Be, ये क्लोरीन लगेगा, ये क्लोरीन लगेगा, इनके बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा, जो कि ज़्यादा है sp2 हाइब्रिडाइजेशन होने वाले से। उसके बाद सेकंड स्टेप लगाना है। अगर आपका हाइब्रिडाइजेशन स्टेप सेम है तभी आपको सेकंड स्टेप लगाना है, नहीं तो फर्स्ट स्टेप से ही आंसर आ जाएगा। सेकंड स्टेप में क्या है, आपको लोन पेयर चेक करना है। अगर लोन पेयर प्रेजेंट हो तभी ये लगाना, लोन पेयर एब्सेंट हो तो वो स्पेशल केस हो जाएगा। आपको आगे बताते हैं उसके बारे में। लोन पेयर अगर प्रेजेंट हो तो आपको बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ये याद रखना है, रिलेशन इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर है, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम हो उसके बाद अपन लोन पेयर चेक करते हैं। स्टेप 3 चेक करते हैं। स्टेप 3 में आपको अगर स्टेप 1 स्टेप 2 अगर दोनों भी सेम आ रहे हैं तो स्टेप 3 पर आ जाना। हाइब्रिडाइजेशन सेम हो गया, लोन पेयर भी सेम हो गए, तो स्टेप 3 में क्या, सेंट्रल एटम चेक करना है आपको। सेंट्रल एटम कैसे चेक करना है? सेंट्रल एटम जो आएगा उसके आपको उसकी बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू En, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइन। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा बॉन्ड एंगल, और साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, जो कि सेंट्रल एटम की En और साइज दोनों भी हम ये सेंट्रल एटम का देखेंगे यहाँ पर। अगर उसके बाद सेंट्रल एटम भी सेम ही आ गया एक आधे क्वेश्चन में, तो आपको आखिरी में साइड एटम चेक करना है। अगर साइड एटम डिफरेंट हो तो साइड एटम डिफरेंट होने से पहले हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर और सेंट्रल एटम ये तीनों चीज़ें सेम हो, और उसके बाद अगर साइड एटम डिफरेंट हो तो बॉन्ड एंगल कैसे निकालेंगे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू En। यहाँ पे En डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, इधर साइज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू En है। ये जो कंसेप्ट है ना, साइड एटम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू En, बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू En, जब साइड एटम फ्लोरीन हो तब की बात है, ये याद रखना। अगर क्वेश्चन में फ्लोरीन दिया हो तो आपको बॉन्ड एंगल का जो En वाला कंसेप्ट है वो लगाना पड़ेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू En वाला। उसके बाद इम्पॉर्टेंट नोट आती है बहुत, कि हाइब्रिडाइजेशन अगर आपका सेम आ गया, मतलब स्टेप 1 सेम आ गया, और लेकिन लोन पेयर अब्सेंट है, कि लोन पेयर ही नहीं है। आपको सेकंड इसमें बताया था हमने कि लोन पेयर प्रेजेंट हो तो ये बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लोन पेयर लगाना है। अगर हाइब्रिडाइजेशन सेम है और लोन पेयर ही अब्सेंट है एक आधे क्वेश्चन में, तो आपको क्या करना है, अगर लोन पेयर 0 है तो ये कंसेप्ट नहीं लगेगा ऊपर वाला। लोन पेयर 0 के लिए स्पेशल केस यानी नोट हो जाएगा। तो वो क्या होगा, रेगुलर ज्योमेट्री एंड बॉन्ड एंगल विल बी इक्वल। अगर आपको कोई 4 दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो उनके अगर लोन हाइब्रिडाइजेशन सेम है लेकिन लोन पेयर 0 है, तो आप डायरेक्टली उनके बॉन्ड एंगल को इक्वल कर सकते हैं, इक्वल होते हैं उनके बॉन्ड एंगल। और इन सब को याद करने की आपको ट्रिक बताते हैं। ट्रिक HLCS प्लस नोट आप याद रख सकते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन,
फिर लोन पेयर, उसके बाद सेंट्रल एटम, फिर साइड एटम और उसके बाद नोड। लेकिन याद रखना जो ये नोड पॉइंट है ये सबसे पहले आपको यूज़ करना है नोड पॉइंट क्वेश्चन में। अगर क्वेश्चन आ जाए तो उसमें सबसे पहले आपको क्या करना है, नोड पॉइंट चेक करना है कि लोन पेयर ज़ीरो तो नहीं है। अगर लोन पेयर ज़ीरो हो गए तो बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएगा, चारों जो भी जितने भी ऑप्शन दिए होंगे उनके बॉन्ड एंगल इक्वल हो जाएंगे। तो सबसे पहले नोड लगानी है और इन चारों को ऑर्डर में लगाना है, ये याद रखना है। पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक कर लेंगे, फिर से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, परसेंटेज एज कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बॉन्ड एंगल, ये हो गया हाइब्रिडाइजेशन। दूसरा होता है लोन पेयर। लोन पेयर अगर जीरो हो तो अपना तो स्पेशल केस हो जाएगा, लेकिन लोन पेयर है, 1 है, 2 है, 3 है, तो लोन पेयर बॉन्ड एंगल और लोन पेयर का रिलेशन हो जाएगा बॉन्ड एंगल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द लोन पेयर। उसके बाद अगर ये दोनों भी सेम आ गए, हाइब्रिडाइजेशन सेम है, लोन पेयर सेम है, उसके बाद हम सेंट्रल एटम चेक करेंगे। अगर सेंट्रल एटम चेक करना है तो उसमें बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन वाला कंसेप्ट लगाना है एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईएन, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। और अगर बॉन्ड सेंट्रल एटम भी सेम आ गए तो साइड एटम वाले से बॉन्ड एंगल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन। और ईएन वाला जो कंसेप्ट है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईएन, वो फ्लोरीन एटम जब साइड एटम होगा उस वक्त लगाना है। तो ये फिर से देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन स्टेप वाइज लगाना है। हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर, सेंट्रल एटम एंड साइड एटम।